हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई एनालिसिस के साथ फिर से आपका सर जेई मल्टी स्टेगनो हाजिर है। तो साथियों, आज की जो हम बात कर रहे हैं साथियों, बहुत ही खास अपडेट की बात है कि CET 2 मेन एग्ज़ाम कब होगा। तो साथियों, जैसा कि चेयरमैन साहब बता चुके हैं कि जून से स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि जून में छुट्टियां पड़ेंगी, आपको पता भी होगा, और जून में कंडक्ट कराएंगे। जो शेड्यूल था वो उसी टाइप से रहने की संभावना है। तो आपका जो एग्ज़ाम जेई का पहले होगा, ALMS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कम से कम जून की लास्ट में जाके एग्ज़ाम होगा साथियों। ठीक है, तो आपके पास कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। 1 महीना तो बचा ही हुआ है। तो कितने दिन बचे तैयारी में? आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा हुआ है। आप 1 महीने अपनी तैयारी और कर सकते हैं। जिस भाई ने तैयारी शुरू नहीं की है, जिसकी कमज़ोर है, वो तैयारी करता रहे। कितने घंटे किस टॉपिक पर लगाएं, ये बात सोचने वाली है। कि हम पढ़ तो रहे हैं, देखिए, पढ़ता टॉपिक वही आदमी है जो जो टॉपिक उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी महाकाल, जिसको भाई थ्योरी कमज़ोर है या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी समझ में नहीं आ रही, उसके लिए तो महाकाल हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। तैयारी करने वाले स्टूडेंट, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रहे साथियों, तैयारी करने वाले तो हैं। तो तैयारी करने वाले साथी जो हैं वो अपना यूट्यूब का समय छोड़कर भाई खाली टाइम में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वो बहुत सारे हैं जो मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते साथी। तैयारी करने वाले हुए सोशल मीडिया से गायब, दूर हो गए, उन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए जब आदमी पढ़ता है मन लगाकर, तो उसके पास समय नहीं होता इतना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि कितने घंटे किस टॉपिक पर लगाएं। ठीक है साथियों, तो तैयारी का मैंने बता दिया, 1 महीना पड़ा हुआ है। महाकाल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, तो देखिए साथियों, आपको जैसे कि पता है, ये आप देख भी चुके होंगे, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। फिर भी मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि भाई देखो, 100 नंबर का एग्ज़ाम आना है, 100 क्वेश्चन आने, 20% वेटेज आपको पता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हरियाणा जीके रहेगी। बाकी 10% रहेगी कंप्यूटर की, और बाकी जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस उसकी 70%। ठीक है, आपको पहले दिखा देते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ, वायर ज्वाइंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगा सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पे कितने लगाने पड़ेंगे, क्या क्या सिलेबस है आपको पढ़ाई है। मीटर रीडिंग का, पावर सिस्टम, सब स्टेशन इक्विपमेंट्स, स्विच गियर, अर्थिंग, ट्रांसफार्मर। ठीक है, हर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कोई बड़ा भी होता है जैसे अर्थिंग का है, अर्थिंग का ज़्यादा मोटा खेल नहीं है, तो 2 घंटे आप इस पर लगा सकते हैं। ट्रांसफार्मर, एसी मोटर, स्टार्टर, अल्टरनेटर पर। ट्रांसफार्मर थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, अल्टरनेटर भी हैं। इनमें आपको एक चैप्टर पर, जैसे ट्रांसफार्मर, उस पर आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि सारा दिन तो आप पढ़ोगे नहीं, 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे। तो आपको कितना पढ़ना है आगे बताऊँ। डोमेस्टिक वायरिंग होगी, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए भी आपको कम से कम सिलेबस में 4 घंटे कवर करने होंगे। ठीक है, 4 से 5 घंटे में जाए कवर होगी। कंट्रोल पैनल वायरिंग होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज और चलते हैं आगे। बैटरी, सोलर सेल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। हाँ, इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। इसमें आपको कम से कम 20 घंटे, यानी 20 घंटे का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन की नहीं कह रहा मैं, यानी कि 1 घंटा भी अगर आप इसको दे रहे हो तो 20 दिन में कवर होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। इंडस्ट्रियल वायरिंग होगी, केबल मैनेजमेंट, इल्यूमिनेशन हो गया, अंडरग्राउंड केबल जॉइंट हो गया। तो हर जो टॉपिक जैसे इल्यूमिनेशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का है। ठीक है, आप ये नहीं कि एक दिन में इसको रगड़ दो, पढ़ लो। ठीक है, अभी मेन बात, फिर ये आने के बाद डोमेस्टिक अप्लायंस होगी, वाइंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि थ्योरी की तैयारी करने वालों के HSC का सिलेबस दे सकता है बड़ा झटका। ठीक है, अभी जो देखो कैंडिडेट सारे तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पे पूरा फोकस है साथियों, सभी कैंडिडेटों का।
जो एक्टिव इन्वेक्टिव सब का है कि भाई 70% थ्योरी आएगी, और हम उस हिसाब से थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कंप्यूटर और जनरल साइंस तो हमें आती है, वो 30 नंबर की आएगी, वैसे भी उसको देख लेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बात बता देता हूँ, क्योंकि एचएससी जो है आपने देखा होगा सीईटी केस के अंदर भी वहाँ पर ये वाला दे दिया था कि भाई इन्होंने पहले एक्सेप्ट करा कि टर्म एंड कंडीशन। तो वहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्या डाली है, ये देखो साथियों, जो इन्होंने सिलेबस डाला है, इस सिलेबस के अंदर एक लाइन लिख दी, इम्पोर्टेंट नोट। क्या लिख दी? दी वेट इज एज मैंशन एंड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ साथियों? अब इसका मीनिंग भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मीनिंग भी तो दिखाना पड़ेगा ना। अभी मीनिंग दिखाते हैं साथियों आपका। देखो, टेंटेटिव एंड मे वेरी का मतलब होता है अस्थाई और भिन्न। अस्थाई और भिन्न हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये इस लाइन का कि जो आपका सिलेबस दे रखा है, जैसे 20% जनरल अवेयरनेस का दे रखा है, 10% कंप्यूटर का, 70% थ्योरी। अभी आप तैयारी कर रहे हो 70% वेटेज के हिसाब से, इनको आपने ये तो चलो हमें आती ही हैं, इनकी तैयारी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो एंड टाइम पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता लगेगा जेई के पेपर में, जो पहले पेपर टेक्निकल हो जाएगा उसमें पता लग जाएगा कि वेटेज क्या आ रही है। तो ये पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि भाई सिलेबस जो है टेंटेटिव है, भाई अस्थाई और भिन्न हो सकता है 70% की जगह आपको 40% ही थ्योरी मिले। यह भी हो सकता है कि 100% थ्योरी कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी, मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरे हिसाब से 50-50% करें भाई। यानी कि 50% समझ करके भाई 50% थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, ये जो अपने सिलेबस से रिलेटेड है, और 50% भाई हरियाणा जी के मैथ रीजनिंग ये आएगी। भाई देखो साफ लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ तो हम उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते। और एचएससी के आज तक सिलेबस ही पहली बार इन्होंने सिलेबस डाला, तो ये भी चेंज हो सकता है साथियों। तो ये एक महत्वपूर्ण मेरे को बात बतानी थी, जो तैयारी करने वाले साथी उनके लिए विशेष सूचना है। ठीक है, इस पर गौर नहीं करते, हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर रट्टा लगा रहे हैं, थ्योरी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, और सिलेबस का चेंज का में वेरी कर सकता हो सकता है इसमें डिप्लोमा के भी क्वेश्चन आ जाएं साथी सिलेबस से अलग। तो ये थ्योरी की तैयारी करने वालों के एचएससी का सिलेबस दे सकता है बड़ा झटका। ठीक है साथियों, तो तैयारी करने वाले सोशल मीडिया से दूर हो चुके हैं, वो अपनी तैयारी पर ध्यान कर रहे हैं। कितने घंटे किस टॉपिक पर लगाने वो मैंने आपको बता दिया। आप रोज़ कितने घंटे पढ़ें साथियों, मेन बात ये है। मेन बात ये है कि रोज़ हम गुरुजी कितने घंटे पढ़े। तो रोज़ आपको, जो कोई काम धंधा नहीं करता, घर पर रह रहा है या लाइब्रेरी जाता है, तो वो कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करे साथियों। और जो कैंडिडेट नौकरी करता है वो 3 से 4 घंटे रात को या समय लगे जब भी पढ़े साथियों। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मैं दे दी। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।